4 दिनों तक चुनावी नतीजों की ताबड़तोड़ कपड़ा फाड़ रिपोर्टिंग के बाद भारत के क्रांतिकारी मीडिया ने रूस यूक्रेन युद्ध की फिर से मोर्चाबंदी संभाल ली है। क्रांतिकारी मीडिया के फौलादी पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे बैटल ग्राउंड से अब तक युद्ध की महाकवरेज पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और युद्ध में रूस का अगला कदम क्या होगा इसकी भविष्यवाणी तो ऐसे करते हैं कि मौसम विभाग के वो वैज्ञानिक भी अपनी वेदर फोरकास्टिंग पर शर्मिंदा हो जाएं। इनकी सुपर ह्यूमन रिपोर्टिंग देखकर आज साउथ का वो हीरो भी हैरान है जो सूरज पे जाके रोटी पका लाने का मादा रखता था। और वो दूसरा हीरो भी हैरान है जिसकी हीरोइन पर चल चुकी गोली को वह कई सौ किलोमीटर दूर रहने के बावजूद पहले अपने बिस्तर से उठता था, फिर नाखून करता था, फिर तैयार होता था, फिर आराम से अपने जूतों की लेस बांधता था और फिर कई देर तक ट्रैफिक में फंसने के बाद घटनास्थल पे पहुंचता था, लेकिन अपनी महबूबा के जिस्म को गोली छूने से पहले ही उसको वहां से बचा लेता था। खबर तो यह भी है कि यूक्रेन अब रूस के साथ पहले से ज्यादा मजबूती के साथ लड़ रहा है। जब से उन्हें पता चला है कि भारत के लौह निर्मित पत्रकार यानी मेड विद आयरन रिपोर्टर रूस के खुफिया तंत्र के चप्पे चप्पे पर अपना डेरा डाल चुके हैं, तब से उन्हें रूस की हर एक चाल का पहले ही पता लग जाता है। भारत के विजनरी मीडिया के इन सुपरसोनिक पत्रकारों की कच्चा फाट रिपोर्टिंग ने रूस तक के छक्के छुड़ा दिए। अब भारत इन जुबानी जाबाजों पर गर्व से कह सकता है, मेरा भारत महान। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने वाले भारतीयों ने जिस प्रकार पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है, उसी प्रकार अब वो दिन दूर नहीं जब इजराइल की मोसाद, ब्रिटेन की MI5 और अमेरिका की CIA जैसी खुफिया एजेंसियों का कोई हेड भारत का जुबानी जाबाज ही होगा, जो अपनी ताबड़तोड़ बुलेट रिपोर्टिंग से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। उधर चीन और पाकिस्तान भी अब चिंता में है। सारी दुनिया की मीडिया पर बैन लगाकर रखने वाले चीन ने भारत के राफेल रूपी पत्रकारों की पत्रकारिता को देखने की इजाजत चीन में दे दी है और अपने खुफिया तंत्र को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह प्रतिदिन उनकी रिपोर्टिंग देखें, ताकि वो चाइना में भी एक क्रांतिकारी मीडिया को पैदा कर सके। नॉर्थ कोरिया का वो नाटा गोलू किम जोंग तो इनका एक फेवरेट सब्जेक्ट है। वह नॉर्थ कोरिया में इतना फेमस नहीं होगा जितना इन गलाफाड़ पत्रकारों ने उसे यहाँ पे कर दिया है। और वर्ल्ड वॉर 3 से इतना प्रेम कि अगर इन क्रांतिकारी पत्रकारों की बात मान ली जाए तो एक साल में कम से कम 25 बार तो वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने वाला होता है। अगर आपको किसी से खुन्नस निकालनी है तो आप उसे इन कपड़ा फाड़ पत्रकारों की कोई एक डिबेट दिखा दीजिए, जिसमें कुछ लंबी दाढ़ी वाले भाड़े के स्पॉन्सर्ड मौलाना, कुछ अर्ध सत्य ज्ञानधारी पार्टी के प्रवक्ता और एक चिल्लाऊ पत्रकार बैठा रहता है, जिसका काम इन बैठे हुए बारूदों पर सिर्फ चिंगारी भर सुलगाना होता है। बाकी ये बैठे हुए बारूद खुद पे खुद फटने लगते हैं, जिसमें फिर वह चिल्लाऊ गलाफाड़ एंकर आग में घी डालने का काम करता रहता है। लेकिन मजाल हो कि पूरी डिबेट में कोई शब्द या फिर कोई वाक्य आपके कान में अच्छी तरह से पड़ जाए। आखिरकार दर्शक परेशान होकर अपना ही सर और अपना ही टीवी फोड़ने पर आवादा हो जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 142वें नंबर पर आने वाला हमारा मीडिया, हमारा द्विपक्षीय मीडिया, द्विपक्षीय इसलिए कि वह दो धड़ों में बटा हुआ है। एक पक्ष वह है जो दरबारी है, सरकारी है, और दूसरा पक्ष वह है जिसे दरबारी होने का अवसर नहीं मिला, इसलिए वह घोर निराशावादी है। एक पक्ष सत्ता का गुणगान करते हुए नहीं थकता और दूसरा पक्ष हर एक भले बुरे काम में सरकार को घेरने लगता है। जिन मीडिया हाउसेस को सरकार की पॉजिटिव साइड दिखाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, वो सत्ता के विरोध में बैठकर सरकार की बुराइयां गिनाने लगते हैं। भारत में किसी पर अत्याचार की खबर बनेगी या नहीं, यह उस व्यक्ति विशेष की जाति और धर्म पर निर्भर करता है। अगर पीड़ित किसी खास जाति या फिर किसी विशेष धर्म से ताल्लुक रखता है तो इस देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों के एडिटर इन चीफ अपने प्राइम टाइम में उस खबर का अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन वही अगर मरने वाला या पीड़ित व्यक्ति किसी सामान्य जाति या फिर बहुसंख्यक समाज से हो तो इस देश का मसालाजीवी मीडिया उस खबर को स्किप करके आगे बढ़ जाता है। TRP के भूखे इन मसालाजीवी मीडिया को देश के असल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता। अगर मीडिया हाउस प्रो गवर्नमेंट है तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात करने में इनके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन वही अगर मीडिया हाउस एंटी गवर्नमेंट है तो यही मुद्दे उनके ब्रेकिंग न्यूज में छाए रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ में अब दीमक लग चुका है। निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करना आज के समय में बेईमानी सी है। आज का मीडिया बायस्ड होने के साथ साथ प्रो TRP है, जिसका मकसद सिर्फ अपनी व्यूअरशिप बढ़ाना होता है और TRP रैंकिंग में टॉप करना होता है, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना गिरना पड़ जाए।